3D टूल्स डेमोज में हमेशा बहुत क्रेजी नजर आते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये ब्लेंडर आर्टिस्ट के लिए कोई यूजफुल चीज क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ एक अच्छा प्रीव्यू काफी नहीं होता। मैं असल मॉडल देखना चाहता हूँ, उसकी जियोमेट्री, उसका टेक्सचर और उसका एक्सपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या मैं उस मॉडल को ब्लेंडर में इंपोर्ट करके अपने डेली वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो आज मैं न्यूरोल 4D स्टूडियोज को टेस्ट करने वाला हूँ, जो कि AI 3D सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और टेक्स्ट, इमेजेस और स्केचेस को 3D मॉडल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन मैं सिर्फ एक मॉडल जनरेट करके वीडियो को खत्म नहीं करूंगा। आई विल टेस्ट द कंप्लीट वर्क फ्लो ऑफ दिस, आइडिया से AI जनरेशन तक और एक्सपोर्ट से ब्लेंडर तक। तो स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि न्यूरोल 4D स्टूडियोज है क्या। तो ये है न्यूरोल 4D स्टूडियो। तो ये एक क्लाउड बेस्ड AI 3D प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्टली अपने ब्राउजर में यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको हाई एंड पीसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ टेक्स्ट टू 3D टूल नहीं है, इसमें इमेज टू 3D, AI टेक्सचरिंग, AI असिस्टेंट एडिटिंग, 4D एनिमेशन और मल्टीपल एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी हैं। तो मेरी ऑडियंस के लिए एक सवाल बहुत सिंपल है, क्या ये ब्लेंडर के अंदर हमारा काम फास्ट करने में हेल्प कर सकता है? लेट्स टेस्ट दिस। तो सबसे पहले गूगल ओपन करना है और वहां पर आपने न्यूरोल 4D टाइप कर लेना है और यहाँ पर जाने के बाद लॉगिन वगैरह से फारिग होकर आपने जनरेट फॉर फ्री पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं टेक्स्ट टू 3D के फीचर को, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं जब वो AI टूल से प्रॉम्प्ट के थ्रू 3D मॉडल जनरेट कराते हैं, वो ये है कि वो एक्सट्रीमली बेसिक प्रॉम्प्ट देते हैं उस AI टूल को। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मेक अ चेयर या फिर मेक अ रोबोट, एंड दैट इज़ नॉट इनफ। तो अगर आपने इस AI टूल की रियल पावर को टेस्ट करना है तो आपको एक डिटेल्ड और थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉम्प्ट देना होगा ताकि आपको इसके प्रॉपर जो पावर है उसका अंदाज़ा हो। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट किया है एंड यहाँ पर मैंने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। तो बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में ये है कि ये काफ़ी बेटर है क्योंकि इसमें शेप्स, मटेरियल्स, डिटेल एंड स्टाइल जो है इन सब को यहाँ पर बताया गया है, जिसकी वजह से जो AI टूल है वो इन सब चीज़ों पर, इन सब पॉइंट्स पर काम करेगा। सो वी विल गेट टू नो द पावर ऑफ दिस AI टूल एंड ऑल्सो द मॉडल विल बी बेटर जनरेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन है, वी विल ऑफ कोर्स इनेबल दिस। PBR तो चलें, ये मेन जो हमारे पास तब यूजफुल होता है जब हम इमेज के साथ वर्क कर रहे हों। नीचे मैश क्वालिटी को मैं हाई पे रखता हूँ, आप एक्स्ट्रा हाई या स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, बट आई एम गोना कीप इट एट हाई। यू कैन ऑल्सो चेंज द स्लाइडर फ्रॉम हियर। क्वांटिटी ऑफ कोर्स आई एम गोना गो फॉर 1 फॉर नाउ एंड मैं सिंपल यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। ऑलराइट, सो द मॉडल इज रेडी, बट मैं यहाँ पर ये नहीं देखूंगा कि इज इट लुकिंग गुड और नॉट। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि इस मॉडल का सिलुएट कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो प्रॉपरली चेक करने के लिए आई एम गोना गो टू सॉलिड व्यू, और जब मैं यहाँ पर आऊंगा एंड ऑलराइट, एज यू कैन see the shape is really nice, it's readable to the eye, and यहाँ पर जो silhouette है वो evenly distributed है, structure is looking nice क्योंकि ये हार्ड सरफेस मॉडल है। सो ये प्रॉपरली मतलब इसका स्ट्रक्चर जनरेटेड है, सो दैट्स नाइस। एंड अगर मैं यहाँ पर आऊँ टेक्सचर्ड मोड में, सो दिस इज इवन बेटर। एज यू कैन सी जो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में कहा था वहीं पर वही इसने जनरेट किया, सो दिस इज प्रीटी कूल। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट फीचर एंड दैट इज इमेज टू 3D। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम गोना यूज दिस वन। एंड मैं यहाँ पर PBR भी चेक करना चाहता हूँ कि ये इमेज क्योंकि मैंने जो जनरेट की थी इस पे एक लाइटिंग हुई हुई है विच आई डोंट वांट इन माय फाइनल रिजल्ट एज अ टेक्सचर। तो मैं PBR को ऑन कर दूंगा ताकि ये इस लाइटिंग को इग्नोर करके प्रॉपर्ली टेक्सचर कर दे। अगेन मैश क्वालिटी में हाई रखूंगा एंड सारी सेटिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी एंड आई जस्ट हिट जनरेट एंड सो दिस इज द रिजल्ट। एज यू कैन सी दिस इज सो मच बेटर क्योंकि इसमें हमारे पास एक हाई क्वालिटी डिटेल्ड इमेज थी और उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया। सो आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड एंड मैं इस चीज से ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि इसने ये जो बैक ऑफ द रोबोट है इसको जिस तरह हैंडल किया है, बिकॉज मैंने यहाँ पर मल्टी व्यू का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जिससे हम हर डायरेक्शन की इमेज इसको दे सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ फ्रंट एंगल की इमेज दी और बाकी जितने भी पर्सपेक्टिव थे इट फिगर इट आउट बाय इटसेल्फ। सो दिस इज रियली इंप्रेसिव। इवन द टेक्सचर्स आर एग्जैक्टली द सेम जो मैंने इसको रेफरेंस दी थी। सो इट्स जेन्युइनली टॉप नॉच और यहाँ पर आपके पास डिटेल्स वगैरह दिख सकती हैं। एंड व्हेन आई गो टू सॉलिड मोड इट लुक्स इवन मोर डिटेल्ड क्योंकि हमें इसका सिलुएट शो हो रहा है और इसके जो ईच क्रेविस एंड
डिटेल्स हैं हमें प्रॉपरली शो हो रही हैं। सो जब आपको अपने मॉडल को एसेस करना हो तो उसको सॉलिड व्यू से जब आप एसेस करेंगे प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर जो है आपको विजिबल होगा। एंड फ्रॉम हियर आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। ऑलराइट, तो एक आध मैंने यहाँ पर एक और मॉडल जनरेट किया था ताकि मैं इसको एक प्रॉपरली लास्ट टेस्ट के तौर पे यूज़ करूँ, एंड वो ये वाला मॉडल था। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको ये वाली इमेज दी थी एंड सेम मैंने जनरेट पे क्लिक किया था विद सेम सेटिंग्स, एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक कि क्या ये इस फर को रिक्रिएट कर पाएगा, क्योंकि आई थॉट के AI टूल्स अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि वो इस तरह के डिटेल्ड फर जनरेट कर पाए। बट व्हेन आई टेस्टेड न्यूरल 4D दिस इज व्हाट इट केम अप विद, एंड लिटरली यहाँ पर जब मैंने रिजल्ट देखा तो आई वाज शॉक्ड कि इतना हम 3D आर्टिस्ट का जो वर्क फ्लो है वो ईजी हो गया। कि आप देख सकते हैं कि कितने डिटेल्ड फर हैं। अगर मैं थोड़े डिस्टेंस से भी देखूँ ना, थोड़ा जूम इन करके भी, तब भी मुझे मतलब क्वालिटी लूज नहीं नजर आ रही। सो जो पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है, एंड लाइक यहाँ पर फिंगर्स भी मेस्ड अप नहीं हैं, टोज की भी। सो आई थिंक दिस इज ओवरऑल अ प्रीटी डिसेंट मॉडल। और अगर मैं सॉलिड मोड में जाऊँ तो अगेन यू कैन सी द फर बीइंग डिटेल्ड। ऑलराइट, तो अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो बाकी AI टूल्स होते हैं वो यहीं पर प्रीव्यू स्टेज पर ही स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपना मॉडल जो आपने जनरेट किया है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपना प्लान। बट विद न्यूरल 4D आपको फ्री डाउनलोड मिलता है एंड विद अ लॉट ऑफ फॉर्मेट ऑप्शंस। तो लेट्स सपोज मैं इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन दिस डाउनलोड ऑप्शन इन द एसेट ब्राउजर, और यहाँ पर जो ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा हमारे पास अनटेक्सचर्ड और टेक्सचर्ड का ऑप्शन आएगा। आई एम गोना क्लिक on the textured option, and यहाँ पर आप देख सकते हैं there are a lot of format options जो कि commonly use होते हैं different softwares. So for this I'm gonna use GLB and I'm just gonna click on download, and in Blender I'm just gonna go to files, import, and I'm gonna click on GLB, और मैं जहाँ पर भी इसको सेव किया मैं वहाँ पर नेविगेट करूँगा। आई एम जस्ट गोना क्लिक दिस और यहाँ पर मेरा मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी इन ब्लेंडर दिस इज लुकिंग इवन बेटर। लाइक वहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर तो ये अच्छा लग ही रहा था, बट इन ब्लेंडर आई एम इवन मोर इम्प्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पर ये और भी अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं फाइनल रेंडर मोड में आऊँ एंड आई जस्ट check lighting, so as you can see the details are working perfectly with the lighting, they are interacting nicely, and yeah, तो अगर मैं यहाँ पर wireframe मोड में आऊँ as you can see it's pretty dense, और आप रीटोपोलोजाइज भी कर सकते हैं इसको न्यूरल 4D में अगर आपने इसको प्रॉपर एक टोपोलॉजी देनी है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं it's pretty detailed। तो मैंने अभी इसको एसेस करते करते एक चीज़ नोट किया कि मेरा सीन बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा। लाइक इसका स्केल भी परफेक्ट, रोटेशन भी परफेक्ट, इवन एडिट मोड ऑब्जेक्ट मोड के बीच में जो मैं स्विच कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल इंस्टेंट है। रेंडर मोड से सॉलिड मोड में जो मैं स्विच कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल इंस्टेंट है, क्योंकि वरना क्या होता है कि हम ब्लेंडर किट या स्केच फैब से कोई जब हैवी मॉडल इंपोर्ट करते हैं इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू जनरेट द टेक्सचर्स। बट विद AI हमारे पास यहाँ पर टेक्सचर्स क्योंकि इसके अंदर बेक्ड इन है, एंड जो हमारे पास टोपोलॉजी है इट्स नॉट टू डेंस जैसे हमारे पास बाकी मॉडल्स में होती है। सो लाइक हमारे पास जो स्पीड है इट्स लाइक अमेजिंग, एंड यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ वेरी फ्रेंडली टू आवर PCs जो कि कुछ मॉडल्स में चोक कर जाते हैं। सो या दैट्स इम्प्रेसिव। तो ये है मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। न्यूरल 4D स्टूडियोज कोई मैजिक नहीं है। ये मैनुअल मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, UV वर्क या प्रोफेशनल क्लीनअप को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत यूजफुल हो सकता है, स्पेशली जब आपको क्विकली आइडियाज जनरेट करने हो, शेप्स टेस्ट करनी हो, बेस मैश क्रिएट करनी हो या कॉन्सेप्ट आइडियाज बनाने हो। इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि ये सिर्फ मॉडल जनरेशन पे स्टॉप नहीं होता। आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उसे टेक्सचर कर सकते हैं, उसे मल्टीपल फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप न्यूरल 4D स्टूडियो को यूज करना चाहते हैं तो मैं अपना एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑफिशियल होम पेज विजिट करके साइन अप कर सकते हैं और इसको फ्री में ट्राई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।